अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वीडियो इज़ अबाउट अगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। 18th सेंचुरी लिटरेचर जो है वो 1700 से 1798 तक है। 1700 टू 1750 एज ऑफ अगस्टन एज है। इसको एज ऑफ पॉप और क्योंकि अलेक्जेंडर पोप ने इस एज को डोमिनेट किया था। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो है 1750 से 1799 तक। कॉमनवेल्थ पीरियड भी हमने जो है वो कवर कर लिया और रेस्टोरेशन पीरियड को भी कवर कर लिया। जेम्स टू लास्ट मोनार्च थे हमारे पास, और उसके बाद जेम्स टू जो थे वो चार्ल्स टू के इलिजिटिमेट सन थे, और उनके बाद जो मोनार्च थे वो मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज। मैरी जो हैं वो जेम्स टू की बेटी थी और विलियम जो थे वो इनके दामाद थे जेम्स टू के। ये मोनार्च बने, ये रेवोल्यूशन के ज़रिए बने थे। फर्स्ट इंग्लिश रेवोल्यूशन थी जो कि ब्लड शेड के बगैर जो थी वो हुई थी। कोई भी ब्लड बाथ वगैरह नहीं हुआ था, इसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा था। मैरी एंड विलियम जो थे उनका कोई भी बच्चा नहीं था। मैरी जो हैं वो 1694 में मर गई थी और विलियम जो हैं वो 1702 में। इनके मरने के बाद अब जेम्स टू की एक और बेटी थी एंड वो क्वीन बनी थी 1702 से 1714 से। इनके क्वीन बनते ही एज ऑफ अगस्टन एज का जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एंड के बाद जॉर्ज वन जो हैं वो मोनार्च बने थे 1714 से 1727 तक। जॉर्ज टू 1727 से 1760 तक। जॉर्ज थ्री 1760 से 1820 तक। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इंग्लैंड की। ये पता होनी चाहिए कि किस तरह कौन बाद में मोनार्च बनता गया। जी, अब आज हमने डिस्कस करना है अगस्टन एज को एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी को। अगस्टन एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, एज ऑफ स्टायर भी कहा जाता है और नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप ये सबसे फेमस पोएट रह चुके हैं। अगस्टन एज के सबसे मोस्ट पॉपुलर पोएट रह चुके हैं। अपने स्टाइल की वजह से, अपने ह्यूमर की वजह से इन्होंने अपने वर्क्स में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया, यूज़ ऑफ स्टाइल किया, और इन्होंने कॉपी किया था होरेक एंड वर्गल। लैटिन पोएट हैं दोनों। और अब इस पीरियड को अगस्टन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोप ने होरेस एंड वर्गल को अपने कॉपी किया था, और ये दोनों जो जिस पीरियड से बिलोंग करते थे तब एम्पायर थे अगस्ट, इसलिए इस पीरियड को अगस्टन एज कहा जाता है। लैटिन पोएट थे दोनों एंड ही ट्रांसलेटेड देम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास पोप का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, मास्टरपीस है इनका, एसे ऑफ क्रिटिसिज्म। 1711 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इनका मोक एपिक है, रेप ऑफ द लॉक, 1712 में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है पोप का। नेक्स्ट हमारे पास है पोप स्टार्टेड टू कॉपी लैटिन पोएट। होमर की इलियड को कॉपी इन्होंने ट्रांसलेट किया था इन हीरोइक कॉपलेट में, और एंड ऑडिसी को 5 सालों में इन्होंने कॉपी किया था ये होमर की इलियड एंड ऑडिसी को। इन 1728 पोप स्टार्टेड राइटिंग द डंकियार्ड। ये भी पोप का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, द डंकियार्ड। द डंकियार्ड इज़ द satirical slaying of 2 of his literary adversaries, Lewis Theobald and Cole Kyber in a later version. नेक्स्ट हैं जॉनथन स्विफ्ट। जॉनथन स्विफ्ट के 1667 से 1744 तक एज स्पैम है इनका। ये आयरिश राइटर थे, क्लर्जीमैन थे एंड स्टेरिस्ट थे। अलेक्जेंडर पोप भी जो हैं वो स्टेरिस्ट थे। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं द बैटल ऑफ द बुक्स एंड टेल ऑफ टब। स्टायर जो ये वर्क है इनका, ये है स्टायर ऑन जॉन ड्राइडन। इस वर्क में इन्होंने जॉन ड्राइडन पर स्टायर किया है। ये पीरियड जो है अगस्टन एज, ये अपने स्टायर की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट वर्क्स जो हैं वो स्टेरिकल हैं। स्टायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इस पीरियड में, जितने भी वर्क लिखे गए हैं, इसलिए इसे एज ऑफ स्टायर भी कहा जाता है। 1726 में गुलिवर ट्रैवल जो है जॉनथन स्विफ्ट का
ये पब्लिश हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है इनका, इस पे इंशाल्लाह एक पूरी डिटेल वीडियो बनेगी। डैनियल डेफे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है रॉबिन क्रूसो। स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन नावल। अब इस पीरियड में जो है वो ऑगस्टन एज में राइटर्स ने जो है नावल्स लिखना स्टार्ट किए थे। इससे पहले नावल्स जो है वो नहीं लिखे जाते थे। इस पीरियड में, इस एज में नावल्स का स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट किसने किया था? डैनियल डेफोए ने। फर्स्ट ही रोड जर्नल्स, देन स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंटिंग ऑन नावल्स एंड रोड रॉबिन्सन क्रूज। अब ये इन्होंने अपनी लेट 50s में ये लिखना स्टार्ट किया था। ये नावल, फर्स्ट नावल जो है रॉबिन्सन क्रूज, ये डैनियल ने अपने लेट 50s में लिखना स्टार्ट किया था और ये पब्लिश हुआ था 1719 में। सपोज टू बी द फर्स्ट नावल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट हैं सैमुअल रिचर्डसन, 1689 से 1761। सैमुअल रिचर्डसन जो हैं वो पॉपुलर हैं अपने 3 वर्क्स के लिए, पैमेला, क्लैरिसा एंड द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। पैमेला का पूरा नाम या इसको और कहा जाता है वर्च्यू रिवॉर्डेड, क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। Samuel Richardson expanded the dramatic possibility of the novel by his invention and use of the latter form, epistolary novel। epistolary novel, ये जो मैंने आपको इनके 3 इम्पॉर्टेंट नावल्स बताए हैं, ये epistolary novel हैं इनके। पैमेला, क्लैरिसा, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। नेक्स्ट है हेनरी फील्डिंग, 1707 से 1754 तक। सर वॉल्टर स्कॉट रिगार्डेड हिम एज द फादर ऑफ इंग्लिश नावल। इम्पॉर्टेंट है, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। नोन फॉर हिज रिच अर्थी ह्यूमर एंड स्टेटिकल प्रोज। इससे पहले नावल इन्होंने स्टार्ट किया था 1741 में। इन्होंने डिसाइड किया था कि ये नावल लिखेंगे। सैमुअल रिचर्डसन ने जो नावल लिखा था पैमेला, उसके आंसर में इन्होंने एक नावल लिखा था 1742 में, जोसेफ एंड्रयू उन्होंने लिखा था पैमेला के आंसर में। पैमेला जो हैं उस नावल में एक करैक्टर थे जोसेफ एंड्रयू, जो कि इनके भाई थे पैमेला के। उस छोटे से करैक्टर पे इन्होंने जोसेफ एंड्रयू पूरा नावल लिख दिया। हेनरी फील्डिंग ने एक पूरा नावल लिख दिया था इस पे। और इनकी एक पैरोडी थी शमेला। फुल टाइटल है जोसेफ एंड्रयू का द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम्स। नेक्स्ट इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हुए थे, कॉमिक मास्टरपीस है इनका ये टॉम जोनस, 1749 में। फुल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोनस। नावल लिखने से पहले जो है ये हेनरी फील्डिंग प्रोज लिखते थे और प्लेस वगैरह लिखते थे, लेकिन इन्होंने नावल जो है वो रिचर्डसन के पैमेला के बाद लिखना शुरू किया। जोसेफ एंड्रयू पैमेला के आंसर में इन्होंने लिखा था और क्लैरिसा के आंसर में इन्होंने टॉम जोनस लिखा, जिससे ये काफ़ी पॉपुलर हो गए। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो हैं, यहाँ पर जो है वो एज ऑफ ऑगस्टन का एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में पोप का एक और वर्क है एसे ऑन मैन, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसका भी पता होना चाहिए, तो वो आप प्लीज़ नोट कर लें, मैंने अगर वो नहीं लिखा हुआ। एडिसन एक और राइटर हैं ऑगस्टन एज के, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एडिसन का एक वर्क है एडिसन्स द कैंपेन। नेक्स्ट एज ऑफ सेंसिबिलिटी है हमारे पास। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है इसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। एज ऑफ जॉनसन भी इसको कहा जाता है। सैमुअल जॉनसन जो है इसको, इस पीरियड को उन्होंने डोमिनेट किया था।
एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1750 से 1798 तक है। सैमुअल जॉनसन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, मॉरलिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक, आल्सो नोन एज डॉक्टर जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने फर्स्ट डिक्शनरी जो है वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी फर्स्ट डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आने से पहले। उसके अलावा इस पीरियड के दो और इम्पॉर्टेंट जो राइटर हैं वो हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो हैं वो नावल और उन्होंने प्लेस लिखे हैं। इन दोनों ने कॉमेडीज़ जो हैं वो लिखी हैं। रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन के इम्पॉर्टेंट नावल हैं द राइवल एंड द स्कूल ऑफ स्कैंडल। ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक हमारे पास वर्क है विसार ऑफ वेकफील्ड। इम्पॉर्टेंट वर्क है ये इनका, आप नोट कर लें ये। नेक्स्ट हमारे पास है लॉरेंस टर्ने। इनका इम्पॉर्टेंट नावल है ट्रिस्ट्रम शैंडे। इम्पॉर्टेंट है ये इनका वर्क ट्रिस्ट्रम शैंडे। नेक्स्ट है हमारे पास थॉमस ग्रे। इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। लास्ट हैं होरेस वॉलपोल। फर्स्ट गॉथिक नावल लिखा था इन्होंने कैस्टल ऑफ ओथरेंटो। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि फ़र्स्ट गॉथिक नावल किसने लिखा था और नाम क्या था, इसलिए इसको याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक और वर्क है डेजर्टेड विलेज, वो भी लिख लें आप, इधर ही मैं लिख देती हूँ डेजर्टेड विलेज, ये भी ओलिवर गोल्डस्मिथ का है। अब जैसे ही एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है उसी में हमारे पास आ जाता है अमेरिकन रेवोल्यूशन आ जाता है 1775 में। 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन था। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं कुछ। और 1776 में जो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो ख़त्म कैसे हुई थी, वो पीबी शेले के पैदा होने के बाद और उनके मिलने के बाद, एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ जब मिले थे उसके बाद उन्होंने अपना लिरिकल बैलेट 1798 में जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ, लिरिकल बैलेट्स इसके पब्लिश होने के बाद जो है हमारे पास रोमांटिसिज्म उसका स्टार्ट हो गया। उसके स्टार्ट होने के बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई थी। इसके बाद रोमांटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक पूरी स्टार्टिंग में हमने वीडियो बनाई है, आप वो वाली वीडियो देखें क्योंकि मैं दोबारा उस पर वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो जो वीडियो बनी हुई है वही देखें। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।